बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। सर्दियाँ आ चुकी हैं तो क्यों ना कुछ ऐसा बनाया जाए जो कि हमें सर्दी से राहत भी दे और हमारे लिए बीमारियों से हिफाजत भी करे। तो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ चिकन वेजिटेबल एग सूप, जो कि हेल्दी होने के साथ साथ बहुत ही टेस्टी सूप बन के तैयार होता है। तो गारंटी है इस रेसिपी के लिए कि एक बार बनाएंगे तो बार बार ट्राई करेंगे। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। तो ये सूप तैयार करने के लिए मैंने 300 ग्राम चिकन लिया है और इसे अच्छे तरीके से वॉश कर लिया है। आज हम ये सूप प्रेशर कुकर में तैयार करेंगे जो कि झटपट बन के तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए मैंने कुकर में 1 टीस्पून के बराबर देसी घी लिया है। अब चाहें तो रिफाइंड कुकिंग ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे ऑयल को मैं अच्छे से गर्म कर लूँगी और मेल्ट होने दूँगी। और अब इसके अंदर मैं डाल दूँगी 300 ग्राम जो चिकन था। और चिकन को मुझे हल्का सा फ्राई करना है, यहाँ तक कि इसका जो कलर है वो चेंज हो जाए, यानी वाइट सा हो जाए। जैसे ही चिकन का कलर चेंज होगा तो हम इसमें पानी ऐड करेंगे। तो यहाँ पे चिकन को मैंने 1.5 से 2 मिनट तक अच्छे से फ्राई कर लिया है। इसका कलर देखिए चेंज हो चुका है। तो अब इसके अंदर मैं 2 लीटर पानी ऐड कर दूँगी। साथ ही इसमें 1 टीस्पून नमक डाल दूँगी। प्रेशर के ढक्कन को बंद करके इसकी विसल बोलने के बाद 10 मिनट तक इस यखनी को पकने दूँगी। तो यहाँ पर विसल बोलने के बाद 10 मिनट हो चुके थे तो मैंने प्रेशर खोल लिया है। तो देखें यखनी हमारी बन के तैयार है। अब इस यखनी में से मैं चिकन को निकाल लूँगी और चिकन को निकाल कर थोड़ा सा ठंडा होने दूंगी। उसके बाद मैं इसको श्रेड कर लूँगी, यानी इसके रेशे निकाल के अलग कर लूँगी और हड्डियाँ इसकी वेस्ट कर दूँगी। तो यहाँ पे देखिए सारा चिकन जो है मैंने यखनी में से निकाल लिया है। अब मैं इसको श्रेड करके एक प्लेट में रख लूँगी और हड्डियाँ इसकी वेस्ट कर दूँगी। तो यहाँ पे मैं एक दूसरा पैन लूँगी और उसके अंदर भी 1 टीस्पून देसी घी डालूँगी। अब चाहें तो बटर या फिर कुकिंग ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही मैंने कुछ वेजिटेबल्स ली हैं। गाजर ली है मैंने 1 कप ग्रेट करके, बंद गोभी ली है ग्रेट करके 1 कप, आधा कप शिमला मिर्च ली है बारीक काट के और आधा कप ही हरा प्याज है। इन सारी सब्जियों को मैंने बहुत बारीक बारीक काटा है। गाजर को देखिए मैंने ग्रेट किया है, मोटे वाला ग्रेट मैंने इस्तेमाल किया है। अब इनको हाई फ्लेम पर मैं इस ऑयल के साथ जो मैंने 1 टीस्पून घी डाला है इसके साथ मैं इनको हल्का सा सोटे करूँगी। बहुत ज़्यादा आपने फ्राई नहीं करना, बस हल्का सा इनको 1 मिनट तक हाई फ्लेम पे कुक करना है। हल्का सा सोटे हो जाए तो इसके अंदर 1/4 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च डाल देंगे। साथ ही 1/4 टीस्पून नमक डाल देंगे, क्योंकि नमक हमने पहले भी ऐड किया था तो इसलिए थोड़ा ही ऐड कीजिएगा। और अब साथ ही इसमें 1/4 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर डाल देंगे। इन तमाम मसालों को मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। 2-3 सेकंड के लिए इनको भी भून लेंगे ताकि इनका भी कच्चापन ख़त्म हो जाए। तो यहाँ पे देखिए मैंने 4 से 5 सेकंड तक मसाले भी अच्छे से भून लिए हैं वेजिटेबल्स के साथ। और अब इसके अंदर जो यखनी हमने प्रेशर कुकर में तैयार की थी वो सारी यखनी इसमें ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए सारी यखनी जो है मैंने वेजिटेबल्स के अंदर ऐड कर दी है। अब इसको बॉयल आने देंगे। जैसे ही यखनी में बॉयल आएगा तो इसके अंदर हम 1 अदद चिकन क्यूब शामिल कर देंगे। अगर आप चाहें तो चिकन की क्वांटिटी को भी बढ़ा सकते हैं, फिर आप चिकन क्यूब मत डालिएगा। लेकिन अगर चिकन कम हो तो आप इसमें चिकन क्यूब डाल दें, इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। तो साथ ही मैंने जो चिकन श्रेड करके रखा था ये भी इसमें ऐड कर दूँगी। इसे मिक्स कर लूँगी और 3 से 4 मिनट तक पकने दूँगी। अच्छे से 3 से 4 मिनट तक हमारा सूप जो है वो पक चुका है वेजिटेबल्स के साथ। तो अब इसके अंदर मैं 2 टेबलस्पून सफ़ेद सिरका डाल दूँगी, 2 टेबलस्पून चिली सॉस डाल दूँगी और 2 टेबलस्पून ही सोया सॉस डालूँगी। इन तीनों सॉसेस को डालने के बाद अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब हम एक अलहदा बाउल में 3 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर लेंगे। इसे कॉर्न स्टार्च भी कहते हैं, लेकिन पाकिस्तान में इसे कॉर्नफ्लोर ही कहा जाता है। इस थोड़ा सा पानी डाल के मैं इसे मिक्स करूँगी कि इसमें कोई भी लंप या गुठली वगैरह बाकी ना रहे। एक इसका स्मूथ सा जो पेस्ट है देखें इस तरीके से रेडी कर लूँगी। अब इस पेस्ट को हम उठाएंगे और सूप के अंदर थोड़ा थोड़ा करके ऐड करते जाएंगे, एक हाथ से, और एक हाथ से चम्मच चलाते हुए इसे मिक्स करते जाएंगे। तो जितना आपको गाढ़ा सूप चाहिए हो उतना आप इसमें ऐड कर सकते हैं। तो मैंने तकरीबन सारा ही डाल दिया है। तो ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त हमारा सूप बन के तैयार हो रहा है। बहुत ही परफेक्ट कंसिस्टेंसी के साथ ये पक के तैयार होगा। इसे 3 से 4 मिनट तक पका लेंगे ताकि जो कॉर्नफ्लोर है उसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। और अब यहाँ पे 2 अदद छोटे साइज़ के अंडे थे, देसी अंडे मैंने इस्तेमाल किए हैं। उन्हें मैंने अच्छे से बीट किया था और इस तरह से थोड़ा थोड़ा करके देखिए मैंने इस तरह ऐड किया है और एक हाथ से मैं चम्मच चलाती जा रही हूँ ताकि इसके छोटे छोटे चंक्स जो हैं वो पूरे सूप में एक जैसे फैल जाएँ। तो ये देखिए मैंने एक हाथ से जो अंडा बीट करके रखा था वो डाला है और साथ ही मैंने चम्मच चलाती जा रही हूँ दूसरे हाथ से। तो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का हमारा सूप बन के तैयार हो रहा है। तो व्यूअर्स मैंने यहाँ पे देसी छोटे अंडे इस्तेमाल किए हैं 2। आप चाहें तो इसके अंदर फार्मी अंडे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सूप जो है हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करता है, बॉडी को ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स देता है। तो इसको आप अपनी डेली डाइट में ज़रूर शामिल करें, ख़ास तौर पर सर्दियों में, क्योंकि आपको सर्दी से भी बचाने में मददगार होता है। इसके अलावा अगर आप डाइट पर हैं ये आपके लिए बेस्ट सूप है और बहुत सारी बीमारियों से लड़ने में भी ये ताकत देता है। तो इसको ज़रूर बनाएं और सर्दियों में इंजॉय करें। नज़ला, ज़ुकाम, खांसी और सीने की जकड़न को भी ख़त्म करता है।
तो सूप को मैंने अंडे के साथ 3 से 4 मिनट तक पका लिया था। अब यहाँ पे मैंने 4 अदद अंडे जो हैं वो हार्ड बॉयल करके लिए हैं। तो चलिए अब सूप को हम सर्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखें एक बाउल के अंदर हम सूप डालेंगे जो कि हमने रेडी करके रखा हुआ है। तो बहुत ही मज़ेदार व्यूअर्स ये सूप बन के तैयार होता है। आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा तो इंशाल्लाह ताला आपको ये रेसिपी बेहद पसंद आएगी। आपके बच्चे बहुत शौक़ से इस सूप को पियेंगे। अब इसके ऊपर जो हमने बॉयल्ड एग थे वो इस तरह से गार्निश कर देंगे और थोड़ा सा चिकन जो हमने श्रेड किया था उसमें से मैंने शुरू में बचा लिया था। सोया सॉस और चिली सॉस डालेंगे इसके ऊपर हस्बे ज़ायका, और थोड़ा सा विनीगर भी आप डाल सकते हैं। थोड़ा सा मैंने चिकन डाल दिया है जो मैंने श्रेड करके रखा था शुरू में, उसमें से ही थोड़ा सा बचाया था, और थोड़ा सा सब्ज़ धनिया डाल के इसे गार्निश कर लेंगे। तो मज़ेदार सा हमारा चिकन वेजिटेबल एग सूप बन के तैयार है। व्यूअर्स, आई होप आपको आज की ये रेसिपी पसंद आएगी। अगर रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट ज़रूर करें, और अपने दोस्तों और फैमिली मेम्बर्स के साथ इस रेसिपी को शेयर करना ना भूलें। इंशाल्लाह ताला मिलूँगी नेक्स्ट फिर नई अच्छी अच्छी रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।